morning student, welcome back to the maths class. Hope you all are doing well. Today we will do chapter number 5, arithmetic progression. Arithmetic progression means AP. पहले इसकी definitions कर लेते हैं. So an arithmetic progression AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number D to the preceding term except the first term. The fixed number is called the common difference. जो AP होती है कहते हैं लिस्ट ऑफ नंबर होती है, इनमें से each term is obtained by adding a fixed number D to preceding the term. पिछले टर्म से हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, उससे नेक्स्ट नंबर बनाते हैं. एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर को छोड़कर द फिक्स नंबर D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. जो हम फिक्स नंबर को ऐड करके जो AP बनाते हैं उसमें से जो जितने नंबर हम ऐड करते हैं वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है. फिक्स नंबर D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. इसकी एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया है 2 4 6 8 एंड सो. इसमें देखो फर्स्ट जो 2 है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म. इसके बीच में दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 - 2 2 का डिफरेंस है, 6 - 4 2 का डिफरेंस है, 8 - 6 2 का डिफरेंस है. तो इसमें यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 2. सो फिक्स नंबर D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि D हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है. जो फर्स्ट वन है उसको हम क्या कहते हैं, A, ठीक है. सो जनरल फॉर्म क्या होगी, A + D, A + 2D, A + 3D. जैसे पहला हमने ले लिया A, पहला ले लिया 2, A हो गया 2. नेक्स्ट 2 + D, 2 + D कितना आया था इन सबको करके, 2 2 + 2 4 4, यानी कि 2 + 2 × 2 4 + 2 6, ठीक है. यहाँ पे आ गया 2 2 + 2 × 3 6 6 + 2 8. तो ये वाला सीक्वेंस बन गया, ठीक है. जिनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो AP की क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो. ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ठीक है, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, कौन सी फॉर्म में है, AP फॉर्म में है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है. फर्स्ट को छोड़कर सारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. इसको हम क्या कहते हैं, AP. द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर A1 A2 A3 इज एन AP. फर्स्ट वाले को A1 कहते हैं, सेकेंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3, नेक्स्ट A4. कहते एक AP है. इफ़ द डिफरेंस A2 - A1 यानी कि जो सेकेंड वाली टर्म का फर्स्ट से डिफरेंस, A3 - A2 थर्ड का सेकेंड से डिफरेंस, A4 - A3 फोर्थ का थर्ड से डिफरेंस, सेम वैल्यू सेम आंसर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक A + 1 - A इज द सेम फॉर डिफरेंस वैल्यू ऑफ K. कहते हैं अगर उन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे वो लिस्ट कौन सी फॉर्म में है, AP फॉर्म में है, ठीक है. जैसे हमने ये वाली मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, 2 4 6 8 4 - 2 2 6 - 2 2 8 - 6 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2. डिफरेंस 2 2 आ रहा है, इनको माइनस करके अगर डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे ये कौन सी फॉर्म में है, ये AP की फॉर्म में है, ठीक है. इन एन AP विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, द nth टर्म और द जनरल टर्म इज गिवन बाय AN = A + n - 1 × D. कहते AP फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, AN = A + n - 1 × D. ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने लर्न करना है. क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है. सपोज हमारे पास ये वाली टर्म है, हमने यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करनी है, 50th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि कोई भी nth टर्म फाइंड करनी है, उसको टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, AN = A + n - 1 × D. सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP. फर्स्ट n टर्म यानी कि फर्स्ट 20 टर्म का हमने सम करना है. यहाँ पे तो nth टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमने, सम.
अगर सम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, s इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक। इफ l इज द लास्ट टर्म ऑफ ए फाइनाइट ap, say the nth term, then the sum of all term of ap is given by। अगर हमें उसमें से लास्ट टर्म की एक सीक्वेंस गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई टू a प्लस n। अगर लास्ट टर्म गिवन है, सपोज यहाँ पे हमें गिवन है कि ये 20, लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पीछे लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम सिंपल, हमें ap दिए हुए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। In which of first question, in which of the following situation does the list of the number involve make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। उन्होंने कहते हैं हमें जो सिचुएशन दी हुई है नीचे, इन सिचुएशन से देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं वो हमने बताना है, ठीक है। पहले वाली जो हमें दी हुई है सिचुएशन वो क्या दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। हमें टैक्सी का फेयर निकालना है ईच किलोमीटर का। कहते जो फर्स्ट किलोमीटर जाती है, ठीक है, जो फर्स्ट किलोमीटर जाती है उसका फेयर कितना है, 15 रुपीज़। उसके बाद वो जितने किलोमीटर भी जाएगी उसका फेयर कितना देना पड़ेगा उसको, पर ₹8 देना पड़ेगा पर किलोमीटर का, एडिशनल चार्जेस होंगे। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए मानते हैं, तो मान लो कि जो A1 है वो क्या है, ₹15, ठीक। A2 क्या है, ₹15 फर्स्ट किलोमीटर का क्या लगेगा, उसके आगे जितने किलोमीटर भी जाएगी उसका ₹8 लगेगा, उसको 8 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि जो 2 टाइम फर्स्ट किलोमीटर का 15 लगा तो जो 2 किलोमीटर गए या सेकंड अगले नेक्स्ट एक और किलोमीटर गए, टोटल 2 किलोमीटर हो गए, उसका फेयर कितना हो गया, 15 प्लस ₹8। नेक्स्ट 3 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 प्लस 8 प्लस 8, 15 प्लस 8 तो ऑलरेडी 23 हमारे पास हो गया था, उसमें से भी हमने 8 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 31। फर्स्ट टर्म हमारे पास 15 आ गई, सेकेंड टर्म हमारे पास 8 प्लस 15 23 आ गई, यहाँ पे चाहे लिख लो 22 रुपीज़। एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 31, ठीक है। फर्स्ट टर्म 15, सेकेंड टर्म 23, थर्ड टर्म क्या आ गई, 31। सो लिस्ट ऑफ द फेयर हमारे पास क्या बन गया, 15, 23, 31। अब हमने कैसे पता करना है कि ये AP की फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस किया, ₹8 आ गया। A3 माइनस A2, A3 में से भी A2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास A3 में से A2 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 8। दोनों सेम आ गए ना, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये दोनों सेम है, दोनों 8 है, यानी कि ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो लिस्ट फॉर्म एंड AP, तो लिस्ट किस फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining the cylinder at a time। कहते एक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में एक अमाउंट समझ लो कि एक अमाउंट की एयर भरी हुई है उसके अंदर। when a vacuum pump reduce 1/4 of the air remaining the cylinder, और जो वैक्यूम पंप से उसमें से रिमूव हो रही है एयर 1/4 रिमूव हो रही है, और जो बच जाता है उसमें से फिर 1/4 रिमूव हो रही है। हमने बताना है कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट हमने मान लिया, सपोज करो जितने अमाउंट ऑफ एयर है, कितने अमाउंट ऑफ एयर है, एक्स अमाउंट ऑफ एयर है। नेक्स्ट जितनी रिड्यूस हुई है हमने x में से 1/4 एयर रिड्यूस कर दी, x की जितनी भी रिड्यूस है उसमें से 1/4 रिड्यूस कर दी, टोटल यानी कि हमारे पास रिड्यूस होकर कितने सिलेंडर में कितने अमाउंट ऑफ एयर रहेगी, 3/4 अमाउंट ऑफ एयर है। अब जितनी बची थी वो तो हमने उसमें से 1/4 रिड्यूस होगी, उसमें से भी हम 1/4 कर देंगे, 1/4 ऑफ x, यानी अब x हमारे पास ये वाला है, इस रिड्यूस कर दी तो हमारे पास कितनी बन गई, 9x/60, ठीक है ना।
जो उन्होंने बोला था जो बचेगी उसमें से रिमूव करनी है। पहले जितनी थी हमारे पास एक्स थी, एक्स में से 1/4 रिड्यूस करके अब बचेगी इतनी। अब जितनी बची है सिलेंडर में इतनी बची, उसमें से भी हम 1/4 रिड्यूस कर देंगे। जो बची हुई एयर का भी हमने 1/4 करके उसमें से रिड्यूस कर दिया जो बची हुई एयर में से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9x/16। यानी कि हमारे पास x 3x/4 9x/16 आ गया। अब a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 1/4x आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे 3x/16 आ गया। ठीक है, इसमें आ गया -1/4x। ठीक है ना, इसको माइनस करके 3x/, क्या ये सेम आ रहा है, नो। सो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज़ नॉट एन AP। ये AP नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो AP है। नेक्स्ट वन, थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस by ₹50 for each subsequent meter. The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost is ₹150 for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent meter. यानी कि जो cost of digging a well after every meter of digging when it is cost ₹150, जो फर्स्ट उन्होंने वेल वगैरह निकाला उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 150। उसके बाद जितने किलोमीटर भी वो वेल निकालेंगे, वेल खोदेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, 50 ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब उसने फर्स्ट किलोमीटर हमने वेल के लिए जो निकाली, मिट्टी वगैरह निकाली, फर्स्ट किलोमीटर के लिए निकाली, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 150। उसके बाद हम नेक्स्ट जब मीटर का निकालेंगे उसकी ₹50 कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर पहला 150 था तो दूसरा क्या होगा 200, तो तीसरा क्या होगा 250। क्लियर। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1 200 माइनस 150 50, a3 माइनस a2, इनको माइनस किया तो कितना आ गया ₹50। तो a3 माइनस a2 एंड a2 माइनस a3 दोनों क्या आ गए, सेम 50-50 आ गया। तो लिस्ट फॉर्म एंड ए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ठीक है, A1 की कॉस्ट हमारे पास क्या है, ₹10,000। A2 की क्या है, अब देखो जो उसके स्टार्टिंग में जितने उसने पैसे डिपॉजिट कराए वो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिपॉजिट को हम क्या कहेंगे, कि किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास A1 की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास A1 की वैल्यू है। अब आता है A2 निकालने के लिए हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो वाली ये वाली कॉस्ट है वो वाली कॉस्ट होगी प्लस उसको 8% इंटरेस्ट लगेगा। इस 10,000 में से हमने 8% इंटरेस्ट निकाल दिया, पर एनम बोला है तो मेरे मीन्स 1 ईयर आ जाएगा साथ में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 को 10,000 में ऐड किया, इसको 8/100 किया तो कितना आ गया आंसर, 20 के साथ 20 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 800। सो 10,000 प्लस 800 कितना आ गया, 10,800। ठीक, नेक्स्ट A3 जो डिपॉजिट है उसमें से इंटरेस्ट लगेगा, जो ये डिपॉजिट है अब ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस 10,800 का हमने 8% निकाल लिया। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 864। सो दिस इसमें से हम 864 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11,664। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ निकाल ली, A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया, A3 माइनस A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 800। A3 माइनस A2, इन दोनों को माइनस किया हमारे पास आंसर क्या आ गया, 864। दोनों सेम है, नो, ये यानी कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as। हमको फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, नीचे वाले क्वेश्चंस का हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है।
हमें निकालना आता है, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। ए हमें 10 दिया हुआ है, जो ए मीन्स A1 की वैल्यू क्या है 10, डी कितना हमें दिया हुआ है 10, ए भी 10 है, डी भी 10 है, यानी कि A1 की वैल्यू भी 10 है, डी की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, ठीक है। सो A1 हमने 10 लिख दिया। A2 क्या आ जाएगा, A2 मीन्स क्या फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ए फॉर्मूला होता है A प्लस डी। हमने यहाँ पे क्या है, A क्या है 10, D क्या है 10, तो A प्लस डी 10 प्लस 10 20, ठीक। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। A कितना आ गया हमारे पास 10, 2D मतलब 2 इंटू 20 आ गया, सो 20 प्लस 10 30 आ गया। A4 हमारे पास क्या आ गया A प्लस 3D, A4 की वैल्यू क्या आ गई A प्लस 3D। A10 एज इट इज़, 3D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 इंटू डी मीन्स 10, तो हमने वो वाली लिखा दी। सो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास कौन सी आ गई 10 20 30 40, ये मैंने A प्लस डी से निकाला। अगर हम सीधा भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल लेंगे, जैसे ये A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब देखो इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, D की वैल्यू क्या है 10, A1 हमारे पास 10 आ गया, 10 में से 10 ऐड किया 20 आ गया। अब 20 में से 10 ऐड करेगा तो A3 की वैल्यू 30 आ जाएगी। A4 की निकालने के लिए A3 में से हम 10 ऐड करेंगे, A3 कितना था 30 प्लस 10 40, यानी कि ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ये वाले इस क्वेश्चन में वैल्यू। फॉर्मूला लगा के निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, A1 10 था, A2 निकालने के लिए 10 प्लस D 20, नेक्स्ट A2 प्लस D, A2 क्या था 20 प्लस D 10 30, फिर 30 प्लस 10 40, क्योंकि 10 डिफरेंस था ना, 10 ऐड किया तो ये वाली वैल्यूज आ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, A हमारे पास कितना है -2, D कितना है हमारे पास 0। सो फर्स्ट 4 टर्म हमने कैसे निकालनी है, -2 में से 0 ऐड किया -2, फिर -2 में 0 ऐड किया -2, फिर -2 में 0 ऐड किया -2, तो हमारे पास क्या कौन सी एपी आ गई -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, A हमें कितना गिवन है 4, D हमें कितना गिवन है -3, ठीक है। अब इसमें से ऐड करेंगे A2 4 प्लस D की वैल्यू क्या थी -3, 4 -3 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस D यानी कि 1 -3, D की वैल्यू -3 थी ना, इसको माइनस करके -2 आ गया, अब -2 यहाँ पे आ गया। सो -2 प्लस D, -2 में से -3 किया तो -5 आ गया। सो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, कौन सी AP की टर्म्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, A हमारे पास कितना है -1, D हमारे पास कितना है 1/2, A ये वाली D टर्म ये वाली, A2 कैसे आएगा A1 प्लस D, तो क्या आ गया -1/2। अब -1/2 प्लस D 1/2, D की वैल्यू क्या थी 1/2, इनको ऐड करके क्या आंसर आ गया 0। अब 0 प्लस D जो आंसर आया ना उसी को ले, 0 प्लस D क्या है 1/2, तो हमारे पास A4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई -1/2 0 1/2, क्लियर। नेक्स्ट वन फिफ्थ पार्ट इसका, A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल टू -0.25। सेम वे से करेंगे ये सम भी। A की वैल्यू हमारे पास क्या है -1.25, D की वैल्यू ये वाली है। पहले A2 निकालने के लिए A की वैल्यू प्लस D, इन दोनों को ऐड किया, इसकी माइनस में वैल्यू थी माइनस प्लस, ये वाला आंसर आ गया हमारा। अब इसमें से D ऐड कर देंगे, इसमें से D ऐड किया तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर। अब इसमें से ऐड करेंगे D, तो इनको D ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया -2। सो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास क्या आ गई -1.25 -1.50 -1.75 -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें AP गिवन है, अब हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो हमें पता ही है कैसे निकालना है। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट वैल्यू है A है जो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, D क्या हो गया A2 माइनस A1 कर दिया,
A2 क्या है 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, सो D कितना आ गया हमारे पास -2. सो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 3, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करके कितना आंसर आया दैट इज -2. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, -5, -1, 3 एंड 7. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -5, सो A की वैल्यू क्या आ गई -5, कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस किया, -1 -5, -1 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, +5 बन गया, सो -1 + 5 कितना आ गया 4, सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से ये क्या आ गई फर्स्ट टर्म मीन्स A1 की वैल्यू या A की वैल्यू 1/3 आ गई, इन दोनों को माइनस करके कितना आ गई हमारे पास कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 0.6, 1.5, 2.8, 3.9. A1 की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है डैट इज A1 की वैल्यू. D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 निकाल, A2 की वैल्यू है A2 माइनस A1 मीन्स D. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इनको माइनस करके आंसर क्या आ गया 1.1. सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 1.1 एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 0.6. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4th, वेरी इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP. इनमें से जो हमें नीचे टर्म्स दी हुई हैं हमने बताना कि ये AP हैं, एंड इफ़ दे आर फॉर्म एन AP, अगर ये AP की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. D की वैल्यू निकालनी है और राइट 3 मोर टर्म, और नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स निकालनी है. एक तो हमने D की वैल्यू निकालनी है, एक नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमने. वेरी इजी सम, 2, 4, 8, 6 हमारे पास ये AP है. सो ऑन, इसमें से A2 माइनस, यानी कि D की वैल्यू पहले निकालनी है ना. D की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और हमें देखो ये कैसे पता चलेगा कि ये AP है, क्योंकि इनका कहने बोला था कि ये AP तभी होगी जब उनका डिफरेंस सेम होगा. अगर डिफरेंस सेम है वो AP है. पहले हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, A2 माइनस 4 माइनस 2 2, फिर A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4. यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, डिफरेंस सेम है. A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, डिफरेंस सेम नहीं है. सो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट एन AP. यहीं पे स्टॉप. नेक्स्ट पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2. ठीक है, इसमें भी पहले चेक करना कि ये AP है या नहीं है. 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2, 2 के नीचे 1 लिख देंगे ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. इन दोनों को माइनस किया, क्या आंसर आ गया 1/2. अब 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 किया तो क्या आंसर आ गया, ये भी 1/2 आ गया. अब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दोनों इक्वल आ गए. तो दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज एन AP. ये AP की फॉर्म में है. अगर ये AP की फॉर्म में है तो हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे. 1, 2, 3, 4 टर्म तो हमें दी हुई है, यानी कि 5 निकालेंगे. A5 क्या हो गया, जो 4 का आंसर है, 4 के आंसर में से हम D ऐड कर देंगे. 4 का आंसर 7/2 है, इसमें से D ऐड कर दिया, 1/2 ऐड कर दिया, तो कितना आंसर आ गया 4. A6 कैसे निकालेंगे, जो आंसर A5 का था, A5 प्लस D क्या आ गया 9/2. अब 7 कैसे निकालेंगे, जो A6 का आंसर है वो वाला आंसर प्लस D क्या आ गया 5. ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ गई, 4, 9/2 एंड 5. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -1.2, -3/2, -5.2, सॉरी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. इसमें से भी इन दोनों को माइनस करके हमारे पास -2 आंसर आ गया. इन दोनों को माइनस करके भी हमारे पास -2 आंसर आ गया. सो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. अगर ये आपस में इक्वल है, इक्वल आ गए ना, हम ये इक्वल है, तो ये सीक्वेंस क्या है, AP की फॉर्म में है. अगर ये AP की फॉर्म में, हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे. A5 प्लस D, यानी कि A4 प्लस D. A5 की वैल्यू आ जाएगी, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -7.2, -7.2 प्लस -2, इनको ऐसे आ गया -9.2. A6 इज इक्वल टू -9.2 प्लस -2 -11.2. अब ये 11.2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस D कितना था -2, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा -13.2. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट जो इसकी होमवर्क है, अब हम 10th पार्ट करते हैं. 10th पार्ट हमारे पास क्या है,
A, 2A, 3A, 4A। इन दोनों को माइनस किया, पहले AP चेक करनी है। सो 2A माइनस A, 3A माइनस 2A, दोनों आपस में इक्वल हैं। डेट मीन्स कौन सी फॉर्म में है? AP की फॉर्म में है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी? 4A प्लस A 5A, 5A प्लस A 6A, 6A प्लस A 7A। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ जाएंगी? 5A, 6A, 7A। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा? इसका 11th पार्ट, A स्क्वायर A क्यूब A4। अब इन दोनों को माइनस किया, A स्क्वायर माइनस A कॉमन निकाला, A माइनस 1 आ गया। A3 माइनस A2, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया? A स्क्वायर माइनस A। अब ये इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है, तो ये AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट 12, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32। चेक करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। चलो, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 8 अंडर रूट 8 के जो फैक्टर्स बनते हैं क्या बनते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें ये बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 बन गया। ठीक है, सो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, इन दोनों का आपस में माइनस किया, आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 2। A3 माइनस A2, इन दोनों को माइनस किया हमने, इन दोनों को माइनस किया, 18 के फैक्टर बनाए तो क्या फैक्टर बने? 3 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? अंडर रूट 2। दोनों का आंसर स्क्वायर रूट 2 आ गया। दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल। सो दैट मीन्स ये कौन सा सीक्वेंस है? AP सीक्वेंस है। अगर AP सीक्वेंस है, हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। A4 क्या था? 32। सो 32 अंड स्क्वायर रूट 32 प्लस T, इसके फैक्टर बनाए क्या है? 16 इंटू 2 प्लस T। 16 में से 4 बाहर आ गया, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट 2। अब 5 स्क्वायर रूट 2 में से 2 ऐड किया, 6 स्क्वायर रूट 2। 6 स्क्वायर रूट 2 में से 2 ऐड किया, 7 स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करके बाद में हम ये लिख लेंगे 98, इसको सॉल्व करके लिख देंगे 50, इसको सॉल्व करके लिख देंगे 72। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? A5 आ जाएगा अंडर रूट 50, A6 आ जाएगा स्क्वायर रूट 72, A7 आ जाएगा स्क्वायर रूट 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 12। सो A2 माइनस A1, इन दोनों को माइनस किया। अब 6 का तो कोई बनता ही नहीं है फैक्टर्स वगैरह, 2 इंटू 3 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो नहीं बनेगा। तो इनको हमने माइनस किया तो ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस नहीं होगा। अब स्क्वायर रूट 9 में से स्क्वायर रूट 6 माइनस करेंगे, 9 को पता ही है 3, सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये आंसर आ गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट वन इज पार्ट 14, A स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। हम ये देखते हैं ये AP की फॉर्म में है या नहीं है। सो A स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इनको माइनस के 9 माइनस 1 8 आ गया। इन दोनों को माइनस किया, 25 माइनस 9 16 आ गया। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये AP की फॉर्म में नहीं है। इट इज़ नॉट इन गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट वन 15th पार्ट, A स्क्वायर 5, फिर ये बोल रही हूँ उसको 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस किया हमने, 25 माइनस 1, ये 25 हो गया ना, 5 स्क्वायर 25, सो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन्स 49, 5 स्क्वायर मीन्स 25। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर कितना आ गया? 24। इनको माइनस करके भी 24 आ रहा है, इनको माइनस करके भी 24 आ रहा है। ठीक, 24 आ रहा है। सो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अगर ये आपस में इक्वल है तो दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये AP की फॉर्म में है। अगर ये AP की फॉर्म में है तो हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म मीन्स A5 हम कैसे फाइंड करेंगे? A4 प्लस D, A4 कितना था हमारे पास? 73, 73 प्लस D कितना है? 24, 73 प्लस 24 97।
ठीक है। A6 A5 प्लस डी, A5 कितना आ गया 97 प्लस डी 121 आ गया। ठीक, अब A7 हमारे पास कितना आएगा 121 प्लस 24 121 प्लस 145। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या आ गई 97 121 145, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन होमवर्क है 4th पार्ट से लेके 9th पार्ट तक, दैट इज़ होमवर्क। थैंक यू।